एक आदमी हवाई जहाज दुर्घटना के बाद समुद्र में 3 दिन 3 रात तैरता रहा। जब वह पूरी तरह हताश हो गया तभी उसे दूर जमीन दिखी। उसने तुरंत अपनी छोटी नाव को किनारे तक खींचा। नंगे पैर वह धीरे धीरे जंगल की ओर गया, यह देखने के लिए कि वहाँ कोई इंसान है या नहीं। उसने जोर जोर से चिल्लाया, हेलो हेलो, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज आई। टॉम ने रेत पर अपने पैरों से मदद के लिए एक बड़ा निशान बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई हवाई जहाज उसे देख ले। फिर उसने अपनी नाव से रेत पर एक छोटा सा आश्रय बनाया। थकान से चूर टॉम ने सोचा कि अगले दिन और प्लान करेगा। लेकिन रात को जब वह सोने के लिए लेटा, जंगल से अजीब सी डरावनी आवाज आई। डर के मारे वह चौकन्ना हो गया और पूरी रात नाव का चप्पू पकड़कर बिना सोए बैठा रहा। अगली सुबह टॉम ने देखा कि उसका बनाया मदद का निशान समुद्र की लहरों ने आधा मिटा दिया था। जिंदा रहने के लिए उसने जल्दी से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और एक ऊंची जगह पर जहां लहरें नहीं पहुंचती और बड़ा मदद का निशान बनाया। तभी उसे किनारे पर कुछ डाक के पार्सल दिखे। उसने सारे पार्सल उठा लिए सोचकर कि शायद ये किसी काम आए। लेकिन तभी जंगल से फिर वही अजीब आवाज आई। टॉम सतर्क हो गया और जोर से चिल्लाया, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। इस बार उसने हिम्मत की और जंगल में देखने गया। अचानक एक पका नारियल ऊपर से गिरा और वह डर गया। उसे समझ आया कि अजीब आवाज नारियल गिरने की थी। टॉम ने राहत की सांस ली और नारियल इकट्ठे किए। वह एक दिन से बिना पानी के था। उसने नारियल को पत्थर पर तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर उसने पास का पत्थर उठाया लेकिन वह टूट गया। टॉम ने टूटे पत्थर के नुकीले टुकड़े से नारियल काटा और आखिरकार उसे खोल लिया। लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी था जो गले की प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं था। टॉम ने अपनी गलती से सीखा और एक नुकीले पत्थर से नारियल में छोटा सा छेद किया। उसने लालच से मीठा पानी पिया। पेट भरने के बाद टॉम ने अपनी चीजें समेटी और एक छड़ी के सहारे मदद की तलाश में निकला। वह चट्टानों और खड़ी दीवारों के पास चक्कर लगाता रहा लेकिन सुबह से दोपहर तक उसे सिर्फ एक और डाक का पार्सल मिला। वह निराश होकर उसी जगह वापस आ गया। टॉम को लगा कि शायद वह एक टापू पर फंस गया है। उसने पक्का करने के लिए सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ने का फैसला किया लेकिन उसका पैर मूंगा से कट गया और खून बहने लगा। उसने अपनी पैंट फाड़ी, कपड़े को जिप्सम से काटकर पैर पर बांध लिया और जूता बना लिया। फिर उसने कुछ जड़ी बूटियां मोजे में डाली जो खून रोकने और जूते का काम करती थी। 1 घंटे बाद चट्टान की चोटी पर पहुंचा। नीचे देखा तो चारों तरफ समुद्र था, कोई और जमीन नहीं दिखी। टॉम पूरी तरह निराश हो गया लेकिन तभी उसने समुद्र में दूर किसी को तैरते देखा। वह उम्मीद के साथ पहाड़ से उतरा और पूरी ताकत से उसकी ओर तैरा। वह उसका हवाई जहाज का पायलट था लेकिन मर चुका था। टॉम ने पायलट को किनारे खींचा। उसने एक टॉर्च मिली जो काम कर रही थी। उसने पायलट के जूते अपने पैरों से मिलाए। जूते थोड़े छोटे थे लेकिन ठीक कर लिए। पायलट की जेब में एक बटुआ मिला जिसमें उसका परिवार का फोटो था। टॉम का दिल भारी हो गया। एक खुशहाल परिवार अब टूट चुका था। उसने पायलट को वहीं दफनाया और पास की चट्टान पर उसका नाम और उम्र लिख दी। शाम को टॉम अपने आश्रय में अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। उसकी मंगेतर की तस्वीर ने उसे हिम्मत दी। दिन बीतते गए लेकिन कोई मदद नहीं आई। टॉम ने टापू की जिंदगी में ढलना शुरू कर दिया। सुबह पत्तों की ओस उसका पानी थी। उसने नारियल के छिलकों में पानी जमा किया, रेत को शौचालय बनाया और गंध छिपाने के लिए उस पर रेत डाल दी। प्रोटीन के लिए उसने समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। एक रात जब वह नींद न आने से रेत पर टहल रहा था उसे समुद्र में दूर एक रोशनी दिखी। उसे यकीन था कि वह कोई जहाज है। उसने टॉर्च हिलाकर सिग्नल देने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह इतना उत्साहित था कि उसने अपनी नाव निकाली, पैंट की इलास्टिक से सिर पर सनशेड बनाया, मंगेतर की तस्वीर और टॉर्च ली और जहाज का पीछा करने निकल पड़ा। वह पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा लेकिन समुद्र की लहरों ने उसे रोक दिया। सुबह से दोपहर तक वह सिर्फ 100 मीटर ही जा पाया। फिर एक विशाल लहर ने उसकी नाव पलट दी। जांघ चट्टान से टकराई और खून बहने लगा। दर्द से चीखते हुए वह घायल पैर और टूटी नाव के साथ टापू पर लौटा। तभी बारिश शुरू हो गई। टॉम ने नाव से अपने पार्सल बचाए। घायल पैर के साथ वह टापू के एकमात्र गुफा में गया। टॉर्च से उसने जगह चेक की और अंदर घुस गया। वहां उसे एक साफ पानी का झरना मिला। वह इतना प्यासा था कि उसने गंदा पानी पिया और बेहोश हो गया। उसकी टॉर्च भी बंद नहीं हुई।